हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन आवर चैनल क्रैक बोर्ड। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे, थोड़ा तबीयत नाजुक था, ख़राब था, इसके वजह से सॉरी। और आज से आई होप कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, डालूँगा, अपलोड करूँगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। देखिए, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.4 है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारे एक्सरसाइज से इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको साइन ए सेक ए एंड टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। बेसिकली एक्सरसाइज 8.4 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं 3 जो आइडेंटिटी है, इन्हीं के बेस्ड पे हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको ये तीनों जो आइडेंटिटी है वो अच्छे से आना चाहिए, यूज करने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, साइन ए को सबसे पहले कॉट ए में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, साइन ए और कॉट ए किस फॉर्मूले में आता है, आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसमें तो नहीं आता। देखो, जो थर्ड हमारा आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलोगे यहाँ पे साइन ए कहाँ से आया, इसमें तो साइन नहीं है। नहीं है, देखो कोसेक और साइन दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं, बस रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। कोसेक ए साइन ए का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से साइन ए आ जाएगा आसानी से। और कॉट तो है ही, तो इस तरफ आपको छेड़खानी नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ जैसे है वैसे ही रहने देना है। इधर देखो, कोसेक को आपको साइन ए में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर ए को क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है। तो अब देखो, अब क्या करना है, साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे ताकि साइन ए हमको निकालना है ना। तो साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको डाउन कर देंगे, ठीक है, एक को ऊपर तो एक को नीचे, क्योंकि ये जब ऊपर से ये वाला ऊपर जाएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अब साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए क्या लिखेंगे, स्क्वायर था, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और प्लस माइनस साइन आता है, प्लस माइनस साइन तो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर वाला टर्म रूट में जाता है तो प्लस माइनस साइन छोड़ता है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है और माइनस का भी स्क्वायर माइनस होता है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब देखो, हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो, कॉट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, और 1 जोड़ेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव, नोमिनेटर पॉजिटिव, तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, और ये हो गया हमारा वैल्यू साइन ए का इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कितना आसान है ना, आपको एक पकड़ लेना है आइडेंटिटी और उसके ही बेस्ड पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो, साइन ए कंप्लीटली कॉट ए के फॉर्म में क्या हुआ, चेंज हो गया, एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए में एक्सप्रेस कर दिया। अब दूसरा क्या है कि सेके को करना है। सेके को किस में करना है, कॉट ए में करना है। देखो, सेके किस में आता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वहाँ सेक आ रहा है, तो हम वहाँ से इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो क्या होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए है तो मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आया। देखो, इसमें टैन है, सेक है, टैन का मतलब कॉट तो है ही क्योंकि इसका इन्वर्स होता है, और सेक निकालना ही है, यानी कि वी कैन राइट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, वी कैन राइट ना। अब देखो, क्या मुझे पता है कि टैन ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर ए कैन बी ऑल्सो, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टैन ए, टैन ए को हम 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि tan स्क्वायर ए था। ये समझ में आ रहा है। अब इसको छेड़खानी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कॉट ए में तो चेंज हो गया, एक्सप्रेस हो गया। अब मुझे सेक ए चाहिए, तो सेक ए के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रूट में चला जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर है। सेम जैसे पहले आया था प्रीवियस में, ये सारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। तो इस तरीके से सेक ए एक्सप्रेस हो गया किस में, कॉट ए के फॉर्म में, और ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, अब बचा tan है, तो tan ए में तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि tan ए जो है 1/cot ए होता है, तो ये तो कन्वर्ट हो गया। तो tan ए कैन बी रिटन एज 1/cot ए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंगल ए का, उन सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। सब है, साइन है, कॉस है, कॉट है, टैन है, ये सारे हैं ना, इनको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। सेक ए के फॉर्म में लिखना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। चलो करते हैं। सबसे पहले सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो ये सेक ए के फॉर्म में हो गया। तो फर्स्ट ये हो गया कि कॉस ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेक ए के फॉर्म में लिखा जा सकता है 1/sec ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम साइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, साइन कैसे कन्वर्ट होगा, साइन को क्या करेंगे कि वो सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, मुझे ये पता है, ये चीज सबको मालूम है। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए। अरे होगा, आसान है। अब देखो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, ये लिख सकते हैं। तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए है। देखो रेसिप्रोकल लिख रहा है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हमको साइन ए चाहिए, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, और स्क्वायर था तो रूट होगा, और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और माइनस है यहाँ पे, बट 1 ये जो वैल्यू होगा हमेशा 1 से। तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, वो कंसीडर करेंगे। तो साइन ए को मैंने लिख दिया सेक ए के फॉर्म में, यही हो जाएगा। देखो साइन ए को पूरा सेक ए के फॉर्म में लिख दिया गया ना, क्योंकि यहाँ पे सेक ए का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन ए को लिखेंगे सेक ए के फॉर्म में। अब देखो नेक्स्ट कॉस ए हो गया, साइन ए हो गया। अब हम करते हैं टैन ए। देखो टैन ए को करते हैं हम सेक ए के फॉर्म में। टैन ए क्या होता है, टैन ए होता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये होता है ना, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। मैंने साइन ए का वैल्यू निकाला है 1 - 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, 1 - 1 अपन डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए का रूट, और डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड होता है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि सेक ए इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा सेक ए। ये मल्टीप्लीकेशन है, ये रूट में नहीं है, ये मल्टीप्लाई किए हम इसको, सेक ए मल्टीप्लाई 1 - 1 अपन सेक स्क्वायर ए, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि टैन ए को हम कन्वर्ट कर दिए सेक ए के फॉर्म में। समझ रहे हो। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है ना, मुझे आइडेंटिटी क्या पता है। देखो अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो एक और तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। मुझे पता है कि 1 प्लस, मुझे क्या पता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए। सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। तो यहाँ से तो आसानी से हो, ये पहले वाला छोड़ दो, ये मेथड सही है, ये मेथड आसानी से हो गया। तो टैन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट, और प्लस माइनस साइन देंगे, बट पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे तो टैन ए हो गया सेक के फॉर्म में। ये वाला आसान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा था ना,
1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, फिर सेक के मल्टीप्लीकेशन में था, वो भी सही है, बट उसको हम और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे ना, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, फर्दर उसको सॉल्व करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मत बोलना कि यहाँ tan कुछ और आ रहा है, यहाँ tan कुछ और आ रहा था, वैसा बात नहीं है। उसको और ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे इस टर्म को, जो मेरा लास्ट में सेक अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आया था, उसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आ गया। तो आपको अभी तो फिलहाल यही आंसर होगा, मतलब ये वाला सही तरीका है, ये जल्दी से आ गया, ठीक है। तो सेक है, तो मेरा क्या क्या हो गया, साइन ए को मैंने कन्वर्ट कर लिया, कॉस ए को कर लिया, tan ए को। तो अब कॉट ए को करते हैं। तो कॉट ए क्या होगा, यहाँ से कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई tan ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई tan ए, तो हम निकाल चुके हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो कॉट ए भी हो गया, साइन कॉस tan कॉट। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है कोसेक, कोसेक ए बच रहा है, ठीक है, बस यही बच रहा है। सेक ए तो सेक ए के फॉर्म में तो लिखना ही है, तो कोसेक ए मुझे निकालना है। तो देखो मुझे आइडेंटिटी क्या पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ये वाला मुझे आइडेंटिटी पता है सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे कोसेक ए को तो वैसे ही रहने देंगे और इसको सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए क्या है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये है, हम निकाल चुके हैं। तो कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। फर्दर देखो, फर्दर यहाँ आओ, फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इस रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, क्योंकि रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हुआ कि कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, और पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे तो कोसेक ए भी हो गया। तो साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, tan भी हो गया, कॉट भी हो गया, कोसेक। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का क्या है कि इवैल्यूएट करना है। आपको गिवन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब इसको इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखो आपको सिलेबस से इस ईयर के लिए, सिर्फ इस ईयर के लिए ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक आपको 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो उस रिड्यूस सिलेबस में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स था ना, 90 डिग्री वाला जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का वो था, वो रिड्यूस किया गया, वो हटाया गया, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री वाला ही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल का लगेगा, बट फिर भी स्टिल मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो 63 और 27 जोड़ेंगे, 63 और 27 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 63 प्लस 27 तो 90 आएगा इसका सम। तो जब 90 सम आता है ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का, तो मुझे कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखता है, दिखाई देता है। और ये देखो ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है। दोनों में से किसी एक को कॉस स्क्वायर में अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला हो जाएगा, और थीटा सेम होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 27 क्या होगा, 63 डिग्री हो जाएगा। प्लस इसको वैसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस, देखो इसका दोनों का भी सम क्या होगा, 73 और 17 90 होता है, तो इसको हम 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको वैसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। फर्दर सॉल्व करो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको आप पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 27 डिग्री है, और 90 तो वैसे ही है, तो ये साइन स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा, 27 डिग्री होगा कि नहीं होगा, प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं इसको। वैसे ही साइन स्क्वायर, ये कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखो मेरे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये होता है। और इसके वजह से ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो वैल्यू क्या हो गया 1, 1 इज द आंसर। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, सेकेंड क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये भी जो है उसी कंसेप्ट पर है, ये भी जो है कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट कैसे पता चलता है, दोनों एंगल को जोड़ो 90 आएगा, तो समझ जाना कि कंप्लीमेंट्री का वहां पे यूज हो रहा है। 65 25 90, ठीक है, 65 25 90। तो इसको हम साइन 25 को क्या साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। और ये वैसे ही रहने दो कॉस 65, और इस कॉस को फिर से साइन नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और इसको वैसे ही रहने देंगे, साइन 65 डिग्री रहने देंगे। तो देखो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखो कॉस 65 इंटू कॉस 65, तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा 65 डिग्री प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा 65 डिग्री, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1। ये कहाँ से आया, ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका आपको ऑप्शन चूज करना है, तो सॉल्व करना है बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 9 दोनों में है, दोनों टर्म में है, तो यहाँ से आप 9 को कॉमन ले लो, 9 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो आपको याद होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है फ्रॉम आइडेंटिटीज, जो आप आइडेंटिटीज पढ़े हो वहां से। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से आप ध्यान दोगे कि tan स्क्वायर ए, या ऐसे करो यहां से 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और इधर आके माइनस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 1। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू ये क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को तो 9 इंटू 1 विच इज आंसर इज 9। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये है मेरा वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो करो। तो 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इतना हुआ। अब इधर देखो ये क्या है 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ये तो आता है ना, सबको एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें पूरे का, तो कॉस थीटा इसका एलसीएम आएगा, 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा प्लस। अब देखो कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो इतना आ गया वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा आएगा एलसीएम, और यहाँ भी 1 से है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा
प्लस साइन थीटा है तो ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन माइनस 1। यहाँ अब ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ क्या ध्यान देना है कि ये वाला जो क्वांटिटी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है कि नहीं है, और यहाँ +1 है और यहाँ -1 है। तो क्या तुम्हें याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और b इज इक्वल्स टू 1 है। कुछ इस तरीके का है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम सीधे उसको वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ लिखोगे 1, ठीक है। यहाँ क्या आएगा -1, ठीक। अब देखो नीचे में क्या होगा, नीचे में कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर यहाँ होगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। अब फर्दर सॉल्व करोगे, जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको खोलोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ लिखो। तो ये हो गया 1 और यहाँ पे क्या है +2 साइन थीटा कॉस थीटा और इधर -1 और डिवाइडेड बाई क्या है, देखो ध्यान से कॉस थीटा साइन थीटा। तो क्या 1 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कट गया, बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। मेरे पास क्या बचा, देखो 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 ध्यान से देखो क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 2। तो फोर्थ का जो आपका सेकेंड है उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड देखो, फोर्थ का थर्ड, चलिए फोर्थ का थर्ड नंबर हम देखते हैं। फोर्थ का थर्ड क्या है, सेके प्लस टैन ए, सेके प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या होगा, ऑप्शन में भी है 4 ऑप्शन, तो जो भी आंसर रहेगा ऑप्शन में चेकआउट करेंगे। तो सेके प्लस टैन ए, सेके को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस है, कोई प्रॉब्लम, सेके को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस है, और टैन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस है, इतना हो गया, इनटू 1 माइनस साइन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो ये कॉसेक है, नीचे भी कॉस है, तो एलसीएम ले लो कॉसे का, कॉसे का मैंने एलसीएम ले लिया, तो कॉसे से कॉसे डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस, फिर कॉसे कॉसे 1 और 1 को साइन ए से डिवाइड करोगे तो साइन ए। तो ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आया कॉस आया कॉस ए, और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। तो फिर से वही काम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर करो और b इज इक्वल्स टू साइन ए, और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है a 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में क्या है कॉस ए है। तो देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे में क्या है कॉस ए है, नीचे में क्या है कॉस ए है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया, तो यहाँ लिखोगे सिंस, यहाँ क्या लिखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए। तो एक कॉसे से एक कॉसे उड़ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का थर्ड का आंसर क्या आया कॉस ए, तो ऑप्शन में है देखो कॉस ए फोर्थ नंबर, तो कॉस ए आपका ये आंसर आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो 4 का 4 नंबर, फोर्थ का 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 का 4 है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan ए क्या होता है, tan ए होता है sin ए डिवाइडेड बाई cos ए होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, sin ए डिवाइडेड बाई cos ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot ए, तो cot ए क्या होता है, cos ए डिवाइडेड बाई sin ए। इसके बाद देखो, तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो ऊपर सॉल्व करो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। वैसे ही नीचे करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस एलसीएम लेंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, 1 है यहाँ पे तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस क्या है साइन स्क्वायर ए है। फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये 1 होता है। अब तो पता चल गया होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 और डिवाइडेड बाई क्या है कॉस स्क्वायर ए है, और यहाँ भी 1 और नीचे में डिवाइडेड बाई क्या है साइन स्क्वायर ए है। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ करेंगे और सेकेंड इंटू थर्ड करेंगे, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का स्क्वायर है कि नहीं, और साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होता है tan ए, तो tan ए का क्या है, ये स्क्वायर है, यानी कि tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए ऑप्शन में है कि नहीं है, देखो डी नंबर है, तो tan स्क्वायर ए इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम फोर्थ का थर्ड नंबर करेंगे। चलो अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। तो एक्सरसाइज 5th में क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें प्रूफ करना है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जितने भी आइडेंटिटीज है सबको प्रूफ करना है, एज्यूमिंग कि सारे क्या हैं एक्यूट एंगल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5th इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ है, तो इन सारे प्रूफ्स को 1 बाय 1 आराम से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं वीडियो लंबा नहीं, मैं 3-4 वीडियो भी डाल सकता हूँ, बट आपको हर क्वेश्चन को आसानी से और अच्छे से आपको देखना है, आपको सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो ये यहाँ पे अगर हम जैसे एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा एलसीएम में आएगा। ठीक, अब साइन थीटा को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ भी सेम, तो 1 आ गया, और कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको खोल सकते हो कि नहीं। तो इसको खोलोगे, जब इसको आप खोलोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 इंटू 1 और इंटू कॉस थीटा, तो -2 कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में देखो साइन स्क्वायर क्या है, थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला जो हम काम किए हैं इसको नहीं, ये मुझे कैसे पता चला जब हमने ये किया तो ये वाला काम हम नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। जब हम इसको हटाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर का मतलब क्या है 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब यही है ना 2 बार है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो। और ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम a को 1 माने और b को क्या माने कॉस थीटा, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे a क्या है 1 है और b क्या है कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और 1 माइनस कॉस थीटा एक ऊपर भी है, तो कट गया। तो क्या बचा, मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो यही तो प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, प्रूफ नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन है cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। ये है मेरे पास, इसको मुझे मतलब इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ देखो कॉस, सब कॉस कॉस साइन में है, तो और तो कुछ हम कर नहीं सकते। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, एक यही नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या ये 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई बाई कॉस ए होगा कि नहीं, एलसीएम लेंगे तो, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हट जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा। क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए आ गया, प्लस कॉस ए है तो या कॉस ए से कैंसिल कर देगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन ए को खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन a का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन है तो 2 साइन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। देखो ध्यान दो, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह मैंने लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, बाकी सबको वैसे ही लिखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना हो गया 1, और यहाँ भी प्लस 1 है तो ये प्लस 1। अब ये 1 और प्लस 1 मिल करके क्या बन गया 2 बन गया, यानी कि ये 1 है और ये 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, प्लस ये 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है आसानी से, तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ से 2 आ गया है तो 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से बाद यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए, 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए का मतलब क्या हुआ 1 बाई कॉस ए है, तो कॉस ए का इन्वर्स क्या होता है, यानी कॉस ए किसका इन्वर्स होता है सेक ए का, तो ये कितना आ गया 2 सेक ए, तो प्रूव्ड हो गया। देखो यही तो प्रूफ करना था, 2 सेक ए ही तो प्रूफ करना था, तो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 5th का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5 का थर्ड। तो 5 का थर्ड क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करके ये वाला लाना है, ठीक है, प्रूफ करना है। मैं इस साइड का मिटा दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, थर्ड तक तो करा ही दिया, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, tan थीटा डिवाइड बाय, देखो इधर जो है सेक थीटा और कोसेक थीटा वाला टर्म है, तो tan थीटा कोस थीटा को सिंपली तुम क्या करो, साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दो। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, इतना करने आएगा, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करेंगे। अब देखो, अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है तो ऊपर तो सेम रहेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, नीचे में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन tan थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे साइन थीटा, एलसीएम जब साइन थीटा लेंगे तो यहाँ 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस का साइन थीटा 1, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे इधर करेंगे तो ऊपर में क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये डिवाइडेड बाई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। मैंने कर दिया एलसीएम लेकर के, आप भी देख लो। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना कि फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो करते हैं। तो फर्स्ट वाला साइन थीटा है, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो क्या ऊपर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, प्लस यहाँ देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाले टर्म से, यानी कि ये वाला टर्म क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तक समझ में आया, आगे देखो, यहाँ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों एक ही है कि नहीं, बोलोगे कैसे एक ही है, तो देखो मैं कैसे करता हूँ एक ही। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, बस क्या फर्क है, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है और बीच में एक नेगेटिव साइन है। तो जब भी इसको सेम करना होता है ना, कि दोनों को हम एक क्वांटिटी कर दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में इसको चेंज कर दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको कर दें। ये करने के लिए हम एक माइनस कॉमन लेते हैं। इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे, यानी कि मुझे किस में से माइनस को कॉमन लेना है, देखो कॉमन लेना सिखाते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से हमको माइनस को कॉमन लेना है, माइनस को कॉमन लेना है। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन मतलब माइनस बाहर साइन आएगा, तो देखो यहाँ प्लस था, यहाँ क्या था, प्लस, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले आए। तो जब भी प्लस में से माइनस को कॉमन लिया जाता है तो माइनस बचता है, क्योंकि कोई चीज़ था उसमें से हम कुछ ले लिए तो नेगेटिव ही तो बचेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ देखो माइनस है और माइनस में से जब हम माइनस को लेते हैं तो प्लस हो जाता है, मतलब और इंक्रीजमेंट होता है। तो ये देखो, और वैसे भी यहाँ से माइनस माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस साइन थीटा। तो ये चेंज हुआ माइनस ऑफ, देखो साइन थीटा को इधर लिखो और माइनस कॉस थीटा उधर कर दो, तो ये चेंज हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में मुझे चेंज करना था, और विद नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
और ये देखो प्लस, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक माइनस साइन को कॉमन निकाल रहे हैं, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये साइन थीटा। जब ये माइनस कॉमन निकल गया तो क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने कर दिया साइन थीटा माइनस कर, तो माइनस जब कॉमन आ गया तो ये प्लस और माइनस मिल करके दोनों क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा। समझ रहे हो? तो ये आ गया ये। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसमें भी है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हम एलसीएम ले सकते हैं इजीली। चलो इधर आके सॉल्व करते हैं इसको। जब हम एलसीएम लेंगे तो एक तो साइन थीटा वाला टर्म आएगा, एक तो कॉस थीटा वाला टर्म, और दूसरा क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को डिवाइड करेगा तो सिर्फ क्या बचे, और कॉस थीटा भी डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा बचेगा। क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा बचेगा माइनस। वैसे इधर करेंगे तो साइन थीटा सारा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। समझ पा रहे हो, इतना समझ पा रहे हो ना? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। अब देखो क्या करेंगे, आपको इन सबको कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं, तो आपको याद होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ बताएं, यहाँ बता देते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। फॉर्मूला जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे होगे या नहीं पढ़े होगे तो जान लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक करते रहना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जब हम इसको ए को हम क्या माने, साइन थीटा। अगर हम ए को साइन थीटा माने और बी को कॉस थीटा माने तो ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू ही तो है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए क्या है, साइन थीटा, और बी क्या है, माइनस कॉस थीटा, इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी। ए बी का मतलब क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे में मेरा क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अब ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से होगा। इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। प्लस ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा, नहीं आया। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 को भी डिवाइड कर रहा है और साइन थीटा कॉस थीटा को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इन दोनों टर्म को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1 को भी डिवाइड कर रहा है और साइन थीटा कॉस थीटा को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैंने डिवाइड करवा दिया। ये देखो दोनों एक ही है तो 1 बच गया, और इधर 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस 1। देखो यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा आ गया, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सो प्रूव्ड। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर प्रूव हुआ। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 4th नंबर प्रूफ। तो 4th नंबर क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये मुझे प्रूफ करना है। देखो 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान देना कि इधर भी बहुत सारा लफड़ा वाला टर्म है और इधर तो है ही, इसको तो प्रूफ करना है।
हो सकता है कि इसको सॉल्व करते करते ये नहीं आए, ये पॉसिबल है कि इसको सॉल्व करने पे ये नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, और दोनों का एक जो है एक कॉमन आएगा आंसर, तो वो आपका LHS RHS से हम प्रूव, यानी कि इसमें हम LHS सॉल्व करेंगे और RHS और दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, पहले LHS साइड को सॉल्व करते हैं, पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 1 प्लस सेके, सेके मीन्स 1 डिवाइडेड बाई कॉस है, डिवाइडेड बाई सेके, सेके क्या है 1 डिवाइडेड बाई कॉस है, कर दिया। अब देखो ऊपर हम एलसीएम लेंगे कॉसे को, तो कॉसे का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, तो 1 को कॉसे से डिवाइड करोगे तो कॉसे आएगा, और कॉसे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसे होगा, प्लस प्लस यहाँ देखो कॉसे को कॉसे से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 1 से तो 1, तो 1 प्लस कॉसे डिवाइडेड बाई कॉसे, और यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई कॉसे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो 1 प्लस कॉसे को कॉसे से डिवाइड करोगे तो कॉसे इंटू 1 प्लस कॉसे आ जाएगा, और इसको 1 से कॉसे को करोगे तो कॉसे आएगा। तो देखो कॉसे नीचे भी है, कॉसे ऊपर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, कॉसे कॉसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉसे। तो देखो अब इसको हम फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कॉसे तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, और मेरा इसके बराबर भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम LHS मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, तो मेरा LHS कितना आया, 1 प्लस कॉसे आया। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, LHS सॉल्व हुआ, RHS सॉल्व करो। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैसे, तो सब तुमको पता होगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से साइन स्क्वायर ए जब हम निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होगा कि नहीं होगा, और नीचे भी एक आ रहा है 1 माइनस कॉस ए लटका हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू क्या आया 1 प्लस कॉस ए। देखो LHS भी आया था 1 प्लस कॉस ए, और RHS भी 1 प्लस कॉस ए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो मेरा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का ये 4th नंबर प्रूफ किया। बाकी जो है बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी आइडेंटिटीज है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करके आओ, उसके बाद मेरा लेक्चर देखो, आपको खूब समझ में आएगा। तो आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो भी 10th में हैं, जो भी जिनको नीड है इसका उनको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। सो थैंक यू सो मच। आप स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।